हम बात करने वाले हैं कि आप न्यूबॉर्न का या फिर किड्स का, चिल्ड्रन का आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में हम देखेंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना मतलब सब ये कह रहे हैं ऑनलाइन बन जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ऐसे नहीं बनेगा। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगी कैसे मैंने अपनी बेबी का बनाया है। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि न्यू बॉर्न या फिर चिल्ड्रन का आधार कार्ड आप कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप पूरा आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं। येस, दिस इज ट्रू। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप नया आधार कार्ड ऑनलाइन खुद से बना लेंगे तो गवर्नमेंट क्या मतलब कैसे उनके पास डेटा रहेगा? कोई भी फेक आईडी बना सकता है इंडिया की। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अपने बेबी को एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और आपको आधार सेंटर तो जाना ही पड़ेगा। ये मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप एंड में ये ना बोलो कि आपने ऑनलाइन बोला था और ऑनलाइन नहीं हुआ। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिन्होंने टाइटल में लिखा हुआ था कि ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं, बट नहीं बना सकते हो आप लोग। सिर्फ आप एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट का भी मैं आपको बता दूंगी उससे क्या फ़ायदा होगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत ईजी स्टेप है। 5 मिनट में आप फ़ोन से भी अपने बेबी को एनरोल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आधार कार्ड जा सकते हो। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एनरोलमेंट का क्या फ़ायदा है। एनरोलमेंट का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो। जिस भी दिन आपको फ्री लगता है कि मैं इस दिन फ्री हूँ, आप उस दिन की डेट ले सकते हो। उस दिन का वहाँ पे क्या होता है ना, डेट स्लॉट दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप डायरेक्ट जाते हो वहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन होती है, मैं जाके देख चुकी हूँ, बहुत लंबी लाइन होती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए, टाइम सेविंग के लिए आप एनरोलमेंट ऑनलाइन करें। थर्ड चीज़, चिल्ड्रंस लेस देन 5 ईयर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका एनरोलमेंट। और फोर्थ कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे। जिस भी बेबी का आप बना रहे हो उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगने वाला है। एंड जिसके रेफरेंस में, फादर या मदर के रेफरेंस में बना रहे हो, तो उनका एक आईडी लगेगा, वॉट एवर द आधार कार्ड और पैन कार्ड। एक चीज़ और मेंशन कर दो, आप अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट है वहाँ पे एक गाइडलाइन दी है कि उसी फॉर्मेट में आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी हम आगे देख लेंगे। वो भी जब आप फॉर्म एनरोल करते हो ना, वहाँ पे दिया होता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि आपकी बेबी का वैसा है या नहीं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आप मदर का रेफरेंस ले रहे हैं या फिर फादर का रेफरेंस ले रहे हैं, उनका नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए आपके बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एनरोलमेंट से पहले ध्यान देनी है। अब बात करते हैं कि एनरोलमेंट आप कैसे कर सकते हो। ईजी 4 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की साइट पे चले जाना है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इस साइट पे जाना है, गूगल पे नॉर्मल टाइप कर देनी है ये साइट, और वहाँ से जाके आपको फर्स्ट पेज, होम पेज को क्लिक कर लेना है। होम पेज जैसे ही आओगे, वहाँ पे ये स्क्रीन आपको विजिबल होगी। उस स्क्रीन में आपको जो आधार वाला टैब है, इस टैब पे आपको चले जाना है। इस टैब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नया ये पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी है। ऊपर देखोगे तो ये 4 सेक्शन दिए हुए हैं, इन चारों को आपको फिल करना है। 1 बाय 1 आपको फिल करनी है। जो भी डिटेल्स दी गई हैं वहाँ पे फिल करनी है। बेबी की डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है। जिस भी मतलब आपकी जो आधार कार्ड है, जो आप फादर का डालने वाले हो, वहाँ पे आप ध्यान दोगे कि लास्ट के 4 डिजिट आधार कार्ड की डलती है। तो ये सारा एक स्लॉट होता है। लास्ट में आके आप एक स्लॉट बुक कर लेते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये सब होने के बाद आपको जो पीडीएफ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पीडीएफ डाउनलोड होगा एनरोलमेंट का, आपको उसको डाउनलोड करना है और उसका एक प्रिंट आउट लेके ही आप जाओगे जब आप अपने बेबी के आधार सेंटर पे जाओगे। ये प्रिंट आउट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि ये प्रिंट आउट लेना है। और रेफरेंस डॉक्यूमेंट मतलब आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, आपने आधार कार्ड लगाया है तो उसकी फोटो स्टेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लेने हैं। और तब आपको दी गई अपॉइंटमेंट डेट पे आधार सेंटर चले जाना है। आधार सेंटर में कोई फीस नहीं है चिल्ड्रंस के लिए। मैं आधार सेंटर जाने वाली हूँ, तो मैं उसमें आपको दिखा दूँगी कि वहाँ पे कैसे होता है या कितना टाइम लगता है। वैसे उन्होंने जो दिए हैं वो आधे घंटे के स्लॉट दिए हैं, 15 मिनट वाले स्लॉट है, तो आई होप वो ज़्यादा टाइम ना लगे। ये मैंने एनरोलमेंट की कहानी बता दी कि कैसे आप ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ से बचने के लिए कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप ज़रूरी हैं, ये इस छोटी सी वीडियो में आपको पता चल गया है। बाकी जब मैं आधार सेंटर जाऊँगी वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको एक बार शूट करके दिखा दूँगी, अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट साइट पे बहुत रेयर होता है कि हम कैमरा यूज़ कर पाएँ। आई होप अगर नहीं भी होगा तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अगर आपको बनवाना हो। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी जिससे आप बहुत ईजिली घर बैठे कर सकते हो। 5 मिनट कभी टाइम निकाल लेना, एनरोलमेंट बहुत ईजी है, मैंने खुद से किया है। दिस इज़ दी कि कैसे आप एनरोलमेंट कर सकते हो ऑनलाइन बेबीज़ का, चिल्ड्रंस का। और कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना।